नीरज जी, आपके साथ मैं जरा शुरुआत करती हूं, क्योंकि देखिए रिकॉर्ड वोटिंग देखने को मिल रही है अभी तक, और पिछली बार का जो फर्स्ट फेज था, माना जा रहा है कि उससे वोटिंग परसेंटेज इस बार बढ़ा हुआ आफ्टर 6 o'clock जो फाइनल वो नजर आएगा। आपको लगता है कि जो वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है वो एनडीए की जो नीति रही है, या नीतीश मोदी सरकार की जोड़ी ने जिस तरीके से विकास के एजेंडे को आगे बढ़ाया है, आपके पक्ष में ये जाता हुआ नजर आता है? और अगर हाँ, तो आखिर उसके पीछे का आधार क्या है? क्यों लगता है कि ऐसा हुआ है? बिल्कुल 100% ये बढ़ा हुआ वोटिंग प्रतिशत हमारे पक्ष में जाता है। लोग ने नीतीश मोदी की जोड़ी पर भरोसा दिखाया है। अगर आप आज मतदान केंद्रों पर जाते और वहां बूथ पे पूछा होता महिलाओं से कि मोदी जी को, नीतीश जी को क्यों वोट दे रहे हैं, तो उनके पास इसका अपना एक कारण है। उन्होंने शिक्षा दिया, स्कूल में पोशाक दिया, किताबें दी, नौकरी दी। किसानों से पूछते तो उनके पास भी अपना कारण है कि किसान सम्मान निधि 6,000 मिल रहा था, उसको 9,000 किया, और 6,000 की शुरुआत भी एनडीए की सरकार नहीं किया। महिलाओं के पास अपना रीजन है, बुजुर्गों के पास अपना रीजन है कि पेंशन सम्मान 400 एनडीए नहीं शुरू किया, उसको बढ़ाकर 1100 एनडीए नहीं किया। तो निश्चित रूप से एनडीए के पक्ष में पूरे देश में हम लोग को जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, पूरे बिहार में एक बहुत बड़ा माहौल है। और निश्चित रूप से महिलाएं, युवा, किसान, छात्र सबने बढ़ चढ़कर एनडीए के पक्ष में अपना मतदान किया है। नहीं, लेकिन कहा तो ये जाता है कि जब ज्यादा लोग निकलते हैं नीरज जी, तो बदलाव के लिए निकलते हैं। देखिए, मैं इसका बड़ा साइंटिफिक, चूंकि मैं साइंस का छात्र भी रहा हूं, बड़ा साइंटिफिक आंसर मैं इसका देता हूं, और आप इसका विश्लेषण इस डिबेट के बाद भी अपने एक्सपर्ट टीम से करवाएंगे। वोट प्रतिशत बढ़ने के दो कारण हैं। एक तो इसके लिए भाजपा, जदयू, एनडीए के सभी दल ने प्रयास किया कि अधिकतम वोटर घर से निकले। हम लोग आरजेडी की तरह बूथ लूट में विश्वास नहीं करते। बात नंबर 2 कि जो एसआईआर इस बार हुआ, जो फर्जी वोटरों के नाम कटे हैं, जो फर्जी वोटरों के नाम कटे हैं, तो उसमें से कुछ फर्जी वोटर तो आरजेडी, कांग्रेस के लोग पहले दिलवा लिया करते थे, सारा पड़ता नहीं था। तो उनके नाम करीब जो 65 लाख नाम कटे हैं, 68.6 लाख नाम जो कटे हैं, उस कारण से भी वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है, क्योंकि फर्जी नाम बहुत थे इसमें, तो वोटिंग प्रतिशत स्वाभाविक कम हो जाएगा। तो वोटिंग प्रतिशत उस कारण से भी बढ़ा है। निश्चित रूप से वोट प्रतिशत का बढ़ना एनडीए के लिए बहुत बड़ा शुभ संकेत है। लोगों ने आसपास विश्वास दिखाया है किस तरह से एनडीए में नेता, नीति, नियत और नेतृत्व का बल है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में केवल कलह और छल है। एनडीए ने जनता के दिल में जगह बनाई है, और यह इंडिया गठबंधन आपसी लड़ाई करते रह गए। ये तो चुनाव पहला फेज का हो गया। ठीक है अनुमा जी, रोजगार को लेकर, युवाओं को लेकर महागठबंधन ने लगातार मुद्दे को उठाया। चुनावी मैदान में आप लोग नजर आए, और ये कहा जा रहा है, जैसी तस्वीरें भी सुबह से पोलिंग बूथ पर दिख रही हैं, महिलाएं बढ़ चढ़कर बड़ी हिस्सेदारी दिखा रही हैं। पिछले कुछ चुनावों का पैटर्न हमने देखा कि महिलाओं ने एक मुश्त बीजेपी पर भरोसा जताया है, और खास तौर पर अगर आप बिहार देखेंगी तो महिला वोटर्स नीतीश कुमार के साथ एक लंबे वक्त से इंटैक्ट रही हैं। अगर महिला वोटर्स की भागीदारी ज्यादा बढ़ती है, तो आपको लगता है कि महागठबंधन का संभवतः इससे नुकसान हो सकता है? अगर नहीं तो क्यों? और दूसरा, यूथ को आप कैसे पोलिंग बूथ तक लेकर आई, और वो भी महागठबंधन के पक्ष में? आप सभी को नमस्कार। नमस्कार। आज पहला चरण हुआ पूरा, और उसके शुरू खत्म होते होते प्रधानमंत्री भागलपुर में बोल रहे थे, और वहां एक दलित लड़के ने एक कागज का बैनर लगाया था कि दलितों पर अत्याचार क्यों, जवाब दो। और उस लड़के को पुलिस ने वहां से खदेड़ दिया, वहां से उठा कर ले गई, ये कहना चाहिए। आप देखिएगा, उसका वीडियो है। अच्छा। तो लोकतंत्र से डरने वाले लोग, और आज से पहले जब भी ये इस तरह से वोटिंग परसेंटेज बढ़ता था, तो एंकर ये पूछते थे कि वोटिंग परसेंटेज बढ़ रहा है मतलब बदलाव की बयार है। लेकिन आज आपने पूछा कि क्या ये आपकी अच्छी नीतियों के कारण है, मतलब ये सवाल मैंने पहले कभी सुना नहीं था, थोड़ा और इसके बाद की लाइन आपने नहीं सुनी अनुमा जी? सुन ली नहीं, एक मिनट, इसके बाद की लाइन रिपीट करिए, फिर सुनी तो रिपीट करिए, सुनी तो रिपीट करिए। पहले तो आपने ये कहा क्या ये आपकी नीति, फिर उसके बाद अगली बात क्या कही? अगली बात क्या कही ये बताइए। सुन लिया ना, काउंटर रिपीट करिए जो मैंने कहा। पर सुनिए, काउंटर रिपीट करिए जो मैंने कहा। मैं क्यों रिपीट करूं? क्योंकि आपने अपने हिसाब से एक सेंटेंस को चुना और दूसरे के लिए आपने उसको नजरअंदाज कर दिया। क्यों? भिड़ने की आदत है पूर्णिमा जी, मैंने देखा है। नहीं अनुमा जी, आपकी आदत है अपने हिसाब से शब्दों का चयन करने की। जब मैंने पहली लाइन बोली आपने उसको चुना, आपने मेरे काउंटर को नहीं चुना। क्यों? पहले इस बात का जवाब दीजिए। क्योंकि आपने शुरुआत जिससे की, मैं अरे आपके हिसाब से शुरुआत करेगा क्या एंकर? आपके हिसाब से शुरुआत करेगा? आपके
पूछकर बात करती हैं क्या? मैंने आपसे सवाल पूछा युवाओं को लेकर, मैंने आपसे सवाल पूछा महिलाओं को लेकर, आप चली गई भागलपुर की रैली में जहां एक ने प्लकार्ड दिखाया। क्या मैंने आपको टोका कि आपने इससे शुरुआत क्यों की? बिल्कुल करूंगी मैं। तो मैंने क्या आपको टोका उसके लिए? तो अगर मैं आपकी शुरुआत डिसाइड नहीं करूंगी अनुमा जी, तो आप पूर्णिमा मिश्रा की शुरुआत डिसाइड नहीं करेंगी। आई होप दैट इज क्लियर। आई होप दैट इज क्लियर। आदत में मत डालिए। मैं आपसे कुछ कहना चाह रही हूँ, मुझे मैंने अगला जो काउंटर किया, अगर आपके कान तक नहीं पहुंचा तो दुरुस्त कर लीजिए फिर, और अगर पहुंचा तो अपनी सहूलियत के हिसाब से सिलेक्शन बंद कर दीजिए। आप मेरी प्रिंसिपल नहीं है, एंकर है। एंकर और आप मेरी प्रिंसिपल हैं क्या? आप मेरी प्रिंसिपल हैं या आप मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है? प्रवक्ता हूँ और आप मेरी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है तो प्रवक्ता की तरह बात करिए। एंकर को ज्ञान देना और चैनल का एडिटर बनना बंद करिए। मुझे क्या प्रॉब्लम? आप चैनल का एडिटर बनना फिर बंद करिए। प्रवक्ता है, प्रवक्ता बनिए, प्रवक्ता की तरह बात करिए, उससे ज्यादा बात मत करिए। एंकर ने कहां से शुरुआत की, बीच में कहां तक पहुंचा, अंत तक कहां तक चला गया, अजब आदत आप लोगों ने बना रखी है। अगर आपको समय बर्बादी के लिए निर्देश आता है, मेरे पास नहीं आता है। मुझे डिबेट कंडक्ट करानी है, अपने हिसाब से करानी है। आप यहाँ पर बैठिए, जवाब देने के लिए जवाब दीजिए। मैं आपसे जो जवाब दे रही हूँ, तो फिर मेरी बातों को अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना और नजरअंदाज करना बंद करिए। मैं आपकी तरह पार्टी की जो सवाल पूछा, मुझे उस सवाल का जवाब चाहिए। फालतू की बहस में न पढ़ने का मुझे शौक है और ना मेरे अंदर एनर्जी है। अनुमाचार्य, क्या आपके एंकर सीधे मेरे सवाल का जवाब, मेरे सवाल का जवाब, सोचते होंगे आप बोलने ही नहीं दे रही हैं। मेरे सवाल का जवाब। क्या सवाल का जवाब? क्यों आप आपने तो सुना जवाब नहीं क्या? देती हैं। आपने सुना मैंने नहीं? आपको जब बोला आपने कि सुना नहीं मेरा सवाल? आपने मेरा सवाल सुना नहीं? क्या सवाल? अब क्या सवाल है आपका? आप 10 बार वही सवाल है मेरा जो पहले था। मेरे क्या? सवाल में कोई बदलाव नहीं है। आपका सवाल जो है, मैं आपको दोबारा बता दे रही हूं, सुन लीजिए अब जवाब। हम लोगों ने आज से 6 महीने पहले माई बहन मान योजना शुरू की थी और हम करीब 1 करोड़ घरों तक पहुंचे और उसके हिसाब से हम 5 करोड़ वोटर्स तक पहुंचे। अगर एक घर में हम 5 लोग मान ले और 4 माने तो 4 करोड़ वोटर्स तक पहुंचे। महिलाएं जिस दिन जीविका दीदियों के लिए 10,000 रुपए इस सरकार ने दिए थे, उसी दिन की बात है जब मैं जीविका दीदियों से मिली और 200 जीविका दीदियों से मैं उसी दिन मिली थी और उन्होंने कहा कि सोना तो दीदी 1 लाख उस दिन 34,000 रुपए तोला था उस दिन। तो उन्होंने मुझसे कहा कि दीदी हमने नहीं मांगे थे ये 10,000 रुपए और आखिरी में दे रहे हैं, तो कोई जरूरत नहीं है हमको इनको वोट देने की। और ये एक बात महिलाओं को के बारे में बीजेपी ने हमेशा उन्हें बदनाम किया है कि महिलाएं पैसों की लालची है। कृपया इस बात को छोड़ दीजिए, महिलाएं किसी पैसों की लालची नहीं है। इस बार महिलाएं सरप्राइज देंगी। इस बार महिलाएं बताएंगी महिलाएं पैसों कि की आपने लालची उनको हैं? किस तरह से बदनाम किया है आपने, यानी कि बीजेपी ने, एनडीए ने। नेता का और नहीं बयान होने आया वाला। कि महिलाएं पैसों की फ्रस्ट्रेटेड हो लालची चुके हैं? हैं, निराश हो चुके जरा हैं, हताश हो बताइएगा, चुके हैं। बताइएगा नीरज जी, सुनिए, नीरज जी, अब आप कौन मुझे से एक आपके और मेरी नेता बात ने ये तो बयान कहने दिया? दीजिए जरा आपने। मुझे बताइएगा कि महिलाएं पैसों की लालची हैं? बिल्कुल बिहार की महिलाएं पैसों की लालची नहीं है और नहीं, महिला नहीं, सशक्तिकरण का काम जब से एनडीए 2005 से बिहार में आया है तब से हो रहा है। क्या आपको नहीं मालूम कि 2005 में ही हमने आते ही सरकार में आते ही महिला सशक्तिकरण के लिए 50% का आरक्षण पंचायती चुनाव में लाया। अभी जो सरकारी नौकरियां है उसमें 33% का आरक्षण लाया। अरे महिलाओं के लिए इतना काम हमने जीविका दीदी पूरे देश में इसकी शुरुआत कर हमने मिसाल की। लाखपति दीदी, करोड़पति दीदी, कहाँ पे जब तक कांग्रेस सत्ता में रही इनकी महिला प्रधानमंत्री भी नहीं। एक योजना बता दें जो महिलाओं के लिए इन्होंने किया हो। आरजेडी के लोग मुसलमान की भलाई की बात करते हैं, एक योजना बता दें अपने शासन काल जंगल राज की जो मुसलमानों की भलाई के लिए लाया हो। और मैं आज ऐसी 10 योजना गिरा सकता हूं जो मुसलमानों के लिए एनडीए सरकार ने, मोदी जी ने अलग से लाया है। इसके अलावा बाकी जो योजनाएं मोदी सरकार जी की है, जाति धर्म यहाँ पर कोई विभेद नहीं, सभी उसका लाभ लेते हैं। अरे आप लोग हताश परेशान है, झूठ बोलते रह जाएंगे, जनता भरोसा नहीं करने वाली। बिहार की जनता को एनडीए पर भरोसा है, अगर इतना ही था मोदी की इतने जोड़ी पर समय में, भरोसा है। सुनिए बिहार की नीरज जनता जी, जानती है नीरज 25 से जी, 30 नीरज जी भाई सुनिए, नरेंद्र और नीतीश। नीरज जी सुनिए, अगर इतना ही था तो अभी तक बेरोजगारी की व्यवस्था ऐसी बिहार में क्यों है? अभी भी दूर दराज के इलाकों में फैक्ट्री सेटअप नहीं हो पा रही क्यों है?
अभी मैं तक बता आप देता हूं। लोगों के पास जमीन नहीं है देने के लिए, आप लोगों मैं के बता पास देता हूं। रोजगार नहीं है देने मैं के बता देता लिए, हूं। फिर आप कह देंगे कि हमें जैसा बिहार मिला था उसको बदलने में समय लगेगा। इतने नहीं सालों नहीं, तक आपकी सरकार ने क्या किया जी? मैं सॉलिड डाटा के साथ मैं आपको उत्तर देता हूं मैडम। पलायन में बिहार में 21% की गिरावट आई है। पॉइंट नंबर 1, दैट मींस बिहार में ये नए झूठ रोजगार, नई है, नौकरियों का सृजन हो रहा है, तभी ये ये गिरावट झूठ आई है। है। पलायन जंगल राज के समय हुआ था, एनडीए के शासनकाल में मेरा नहीं तो हो रहा है। फेडर ऑफ करके नंबर रखा 1 बात। होगा। नंबर 2 बात, ये झूठ बरसों है। से बंद पड़ी यूपी के कितना शासनकाल में ऑब्सेस्ड हैं बंद आप लोग बड़ी हनुमान बड़ी आचार्य, फैक्ट्री इनका HUIL फेडर के बंद बेगूसराय करके जहां रखा का होगा। मैं रहने वाला हूं, नहीं बोलते। उसको क्यों हमने आपका चालू कोई किया। फेडर बंद चालू करेगा भाई? चालू किए। कई इतना एक ज्यादा बड़ी आप लोग चीनी मिल पता हमने नहीं चालू कौन की से है। अप्रोच के साथ भट्टी बैठे हैं, प्लांट समझ में नहीं आता। और जान लीजिए, बिहार सरकार ने अपनी टीम के 3000 किसी एकड़ का मेंबर को लैंड बोलिए बैंक कि तैयार उधर किया सुने है। साइड में जिसे जाकर आने कि वाले आपका फेडर 2 ऑफ है साल या में ऑन है। 10,000 एकड़ का आपका लैंड बैंक हम फेडर तैयार ऑफ करेंगे। है या ऑन है, अपने किसी टीम के मेंबर को जरा बोलिए, जाके उसको चेक मुझे करें, नहीं कोई क्योंकि टीम आपका बना फेडर के बंद करने की बात जरूरत करनी नहीं मैं है। आपसे डायरेक्ट बात आपका करूंगी। फेडर बंद दो करने की बात जरूरत करूंगी, नहीं है। डिबेट में मैं डायरेक्ट बात आपका करूंगी। फेडर बंद करने की जरूरत नहीं है, और आपके हर छोटे से छोटे आरोप का जवाब देने के लिए मैं बाध्य नहीं हूं। हमारा फेडर तो बंद मैं भी कर बाध्य दिया नहीं होगा हूं कि आप तो अगर पूर्णिमा प्रिंसिपल डिबेट की को तरह behave रोकेगी, करेंगी तो फिर मैं अनुमा उस तरह से आचार्य को आपके जवाब काबू देगी, में आने के फिर लिए अनुमा बात आचार्य एक करूंगी। आरोप लगाएंगी, पूर्णिमा फिर जी, पूर्णिमा कल डिबेट यही को बात रोकेगी, नियम फिर को अनुमा फॉलो आचार्य को करेंगे। जवाब आप देंगी। 10 सेकंड ऐसा नहीं होता है, अभी आप ऐसा नहीं होता है। आपकी एक बड़ी टीम है ना, जरा बोलिए उनको कि चेक करें कि आपका फेडर डाउन है कि नहीं। तो लगा ही रहे हैं। अब बहुत कल से फिर आरोप व्यक्तिगत कर लगाएंगे ये लेती है लोग। डिबेट। बस इतना काम ही इनका राजनीति में रह गया, आरोप लगाओ और भाग जाओ, हिट एंड रन, चलिए ठीक है, नथिंग एल्स। इसके अलावा कुछ कोई आंकड़े काम मैं इनके भी पास दूं, बचा नहीं है। कुछ आंकड़े मैं आरोप भी लगाओ, देना भाग चाहती जाओ, हूँ। ठीक है। तमाशा करो, हल्ला करो, अनुज भाग जी, जाओ। आंकड़े मैं भी देना चाहती हूँ।